अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 की जो बुक है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। पहला A.F. किंग AFA किंग और दूसरा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो ये आपकी बुक पे ही इसका जवाब होगा। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ। सबसे पहले AFA किंग का और फिर हमारे पास रोनाल्ड रॉस का होगा। तो ये आपका पेज नंबर जो 18 है उसके ऊपर जहाँ ये कॉज ऑफ मलेरिया में ऑब्जर्वेशन की हेडिंग है, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है इन 19th सेंचुरी से। ठीक है, यहाँ से लेके फिर जहाँ डी पार्ट एंड हो रहा है हाइपोथेसिस से ऊपर तक, प्लाज्मोडियम में सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, तो ये AFA किंग के हेडिंग के अंडर आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद दूसरा है रोनाल्ड रॉस का, तो वो पेज नंबर 20 पे है जहाँ ये एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रॉस है, यहाँ से लेके आपने स्टार्ट करना है और रिजल्ट से ऊपर तक द पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। इसको आप अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो इस नोट्स पे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंडर नहीं आ सकता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर है जी, ये हमारे पास पेज नंबर 21 है। ठीक है, इसमें जो हेडिंग है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, रेशो से ऊपर तक जितने भी ये 3 लाइनें हैं या इनको आपने डिफरेंट 3 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना। जहाँ जहाँ ये रेड पेन से निशान लगे हुए हैं ना, यहाँ तक आपका 1 2 3 आपकी 3 से 4 पॉइंट्स बन जाते हैं। इनको आपने अलग-अलग पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन के हेडिंग के अंडर आएगा इंपॉर्टेंस उसकी, और इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा एनालिसिस ये वाली जो हेडिंग है इसे अगले पेज पे आपने मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस से ऊपर तक इसी तरीके से हेडिंग्स के फॉर्म में आप लोगों ने इसको भी लिख लेना है। ठीक है, नोट्स में बिल्कुल इसी तरीके से। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आप इसी वाले पेज पे आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 21 है। इसमें जो रेशियो वाली हेडिंग है पहले आप ये लिखेंगे सारे का सारा उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन, और फिर उसी के नीचे पेज 22 पे प्रोपोर्शन है सबसे ऊपर टॉपिक, आपने उसको सारे का सारा लिखना है। उसकी डेफिनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रॉब्लम, और फिर हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट इम्पॉसिबल टू एरेडिकेट यानी कि एलिमिनेट मलेरिया। तो ये आपकी बुक में नहीं है, यहीं से आप लोगों को करना पड़ेगा। मलेरिया इज़ अ डिफिकल्ट डिजीज़ टू कंट्रोल लार्जली ड्यू टू द हाईली अडेप्टेबल नेचर ऑफ द वेक्टर एंड पैरासाइट्स इन्वॉल्व। There is no specific antiviral drug available for the treatment of patients suffering from malarial fever. The best prevention is protection from mosquito bite and measures to prevent mosquito breeding. ठीक है, ये इसका है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है what was the main purpose of the experiment by Ronald Ross. तो सर रोनाल्ड रॉस इज़ फेमस फॉर बीइंग द डिस्कवरर ऑफ द मॉस्किटो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया because female Culex mosquito is the only mosquito which can spread malaria. It was confirmed during experiments by Ronald Ross that mosquitoes transmit plasmodium and spread malaria. All these experiments confirmed that mosquito transmit plasmodium and spread malaria. तो ये इसका जवाब है। और ये जो पहला सवाल था कंट्रीब्यूशन ऑफ, उसमें भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारे लंबे लिखने के बजाय। फिर अगला जो छठा क्वेश्चन है दैट इज़ वाई रोनाल्ड रॉस डिड नॉट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। तो उसने इस वजह से एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो के हेल्दी एक इंसान को बाइट करने की इजाज़त नहीं दी, इस वजह से क्योंकि अभी उस डिज़ीज़ का कोई भी क्योर मौजूद नहीं था और उस बंदे की डेथ हो सकती थी। तो उसने एज अ एक्सपेरिमेंट उसने स्पैरो पर, चिड़िया पर ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर हमारे पास अगला जो 7th क्वेश्चन है दैट इज़ जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये बुक पे आपका इस चैप्टर का बिल्कुल जो लास्ट टॉपिक है ये पेज नंबर 22 पे है, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसकी जो तीनों लाइन है ये आप लोगों ने इसके जवाब में लिखनी है। फिर 8th क्वेश्चन है व्हाट वे डू यू यूज़ द साइंटिफिक मेथड इन एवरीडे लाइफ। So we use scientific method when performing and executing an experiment. The purpose of the scientific method is to have a systematic way of testing ideas and reporting results in the process of scientific inquiry. A key component of the use of scientific method is that it ensures the experiment should be able to
be replicated by anyone. If that is not possible, then the results are considered invalid. ये अपने ऊपर पैराग्राफ सारे का सारा लिखना है, ठीक है, ये सारा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे वही जो 7 स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के, आप लोग वो लिख दोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के।